बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछो न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवा परायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज चतुर्थ दिन प्रथम पाली सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग भगवान श्री राम, भक्त हनुमान दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है उसी को हम लोगों ने सुना। हालांकि हम आप हनुमान जी के विशेषता को बहुत बार सुने होंगे कि हनुमान जी बलवान भी थे और बुद्धिमान भी थे। बल के साथ अगर बुद्धि होता है तो बल का सदुपयोग होता है, और बल के साथ अगर बुद्धि नहीं है तो बल का दुरुपयोग होता है। तो हनुमान जी बलवान भी थे, बुद्धिमान भी थे और विवेकशील भी थे। विवेक कहते हैं सार आसार के ज्ञान को। बुद्धि, जिसका दिमाग तेज है, बुद्धि तीक्ष्ण है, तो वह महीन से महीन बात को ग्रहण करती है और विवेक के द्वारा सार वस्तु को ग्रहण किया जाता है। तो हनुमान जी बलवान तो थे ही, बलवान में सुनते हैं जो काम औरों से नहीं होता था तो हनुमान जी से होते थे। हालांकि हनुमान जी बचपन में बड़ा नटखट था, बलवान तो था ही लेकिन नटखट भी था। तो कुछ उपद्रव करते रहते थे।
संजोग से एक बार सप्तऋषि स्नान कर रहे थे, तो हनुमान जी उनके कपड़े को जो धत्ता पर रखे थे बदलने के लिए, वो कपड़ा लेकर के चुरा लिए। तो सप्तऋषि बोलते कपड़ा देने के लिए जल्दी नहीं दे रहा था, तो विशेष तंग किए, इसलिए सप्तऋषि कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मजाक करते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपने बल को भूल जाओगे। तो जब बहुत चरण पकड़ करके गिड़गिड़ाए, बहुत अनुरोध किए, बोले कि जब तुमको कोई याद दिला देंगे तुम्हारे बल का, तब फिर वह बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो हनुमान जी तब से नटखटपना तो बिल्कुल भूल ही गए, कोई उस ढंग का काम भी नहीं करते थे। एकदम साधारण मनुष्य की भांति, जैसे साधारण लोग रहते हैं, साधारण भालू बंदर रहता था, ऐसे ही हनुमान जी साधारण ढंग से रहते थे। तब बुझाता ही नहीं था कि कोई इसमें विशेषता है। जैसे हम आप साधारण ढंग से रहते हैं, हम लोगों को भी पता नहीं है कि हमारे अंदर में भी कोई विशेषता है। तो हनुमान जी भी एकदम साधारण ढंग से रहते थे। जब सीता मैया की चोरी हुई और सुग्रीव सभी भालू बंदरों से कहते हैं कि जाओ सीता मैया का पता लगा करके आओ, तो दक्षिण की तरफ ये लोग गए सीता का पता लगाने के लिए। जटायु गिद्ध का भाई संपाति, जटायु गिद्ध और संपाति, ये दोनों जब जवान थे तो ये दोनों सूर्य की तरफ जा रहे थे, सूर्य को पकड़ने के लिए जा रहे थे। तो जटायु जब अधिक धूप लगा तो वे लौट गए, लेकिन संपाति चलते रहे। लेकिन जब विशेष निकट गया तो सूर्य के गर्मी से उसका पंख जल गया, तो संपाति वहीं पर गिर जाता है। समुद्र के किनारे पड़ा हुआ था। ये भालू बंदर सीता के खोज में भटक रहे थे। इन लोगों से परिचय होता है, आपस में वार्तालाप होता है, परिचय होता है। जटायु के संबंध में बोले, संपाति के आंख से आंसू निकल जाता है। ऐसे से जटायु की गति हुई। संपाति आप कहता है कि मेरा भाई क्या मर गया। तो परिचय पात्र होने पर संपाति देखते हैं दक्षिण की दिशा, कि समुद्र से उस पार में एक लंका है और वहां पर अशोक वाटिका है और सीता जी को वहीं पर रखा है। तो सभी बंदरों से बोले कि सीता जी को पता लगाने के लिए समुद्र लांघना पड़ेगा। तो जितने भी भालू बंदर थे सब अपना अपना परिचय दे रहे थे, और ये साधारण ढंग से एकदम साधारण बन करके एक कोना में कहीं पर अपना मगन थे। किसी से कोई लेना देना नहीं, एकांत में थे, अपना मगन थे, प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे थे। कहावत है, अध जल गगड़ी छल कत जल, जिसमें जैसे घड़ा में आधा पानी होता है
तो उसमें पानी छलकता है, ज़्यादा हिल होता है। और जो घड़ा भरा हुआ होता है तो उसका पानी इधर उधर छलकता नहीं है। तो इधर कम, जिसमें कम बल था वो तो खूब छलक रहा था कि हम इतना लागेंगे, इतना फान जाएंगे, इतना ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हनुमान जी जो बल के भंडार थे वे चुपचाप बैठे हुए थे। लगता था इनसे कुछ होने वाला ही नहीं है। बलवान आदमी अपने को कभी नहीं दिखाता है कि हम कुछ हैं, वो शांत रहते हैं। लेकिन जब मौका मिलता है तो कितने को पछाड़ देते हैं। तो वैसे ही ये शांत पड़ा हुआ था। लेकिन इस रहस्य को जाम्बुवंत जी जानते थे। हनुमान के इस भेद को जाम्बुवंत जी जानते थे। तो जाम्बुवंत जाते हैं और हनुमान से कहते, हे हनुमान, तुम तो राम का काम करने के लिए ही अवतार लिया है, संसार में आए हो, अब तुम चुप साध करके बैठे हुए हो। कौन ऐसा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता है? यह बात बोले और पुराना बात याद दिलाए कि तुम्हारे अंदर बल का भंडार था, तो तुम्हारे नटखट के कारण थोड़ा कम कीजिए, हल्का सा कम कर दीजिए। स्टैंड को पहचान स्टैंड से हट कर कम कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कहते हैं कि तुम ऐसे ऐसी घटना करता था, ऋषियों को सताया, तो ऋषि तुमको शाप दे दिए, बाद में तुम गिड़गिड़ाया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात को याद दिला देंगे तो खुदा हुआ बल लौट आएगा। तो उसको जब पूरा याद दिलाए तब ये होश में आए, तब इसको ख्याल हुआ कि हमारे अंदर कितना बल है। हम आपके अंदर भी अनंत बल है, हम आपके अंदर भी अनंत बल है, लेकिन इस बल को हम आप भी नहीं जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम साधारण हैं, हमसे कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जैसे जाम्बुवंत उनको बल का याद दिलाता है, वैसे ही संत सद्गुरु समय समय पर आते हैं यह जीव को अपने बल का याद दिलाने के लिए कि जैसे परमात्मा में अनंत शक्ति है, वैसे तुम में भी अनंत शक्ति है। जैसे हनुमान जी अपने बल को भूल गए थे, वैसे तुम भी अपने बल को भूल गए हो। अनंत शक्ति का भंडार यह जीव, अनंत शक्ति का भंडार। जैसे परमात्मा अनंत शक्तिमान है, वैसे यह जीव भी अनंत शक्तिमान है। लेकिन अपने आप को भूलने के कारण बलहीन बुझाता है। हनुमान जी भी अपने को बलहीन समझ रहे थे। जब याद दिलाता है तब हनुमान जी विशाल शरीर, पर्वताकार शरीर बनाते हैं और कहते हैं कि कहिए क्या करना है, क्या करना है कहिए। बोले कि सीता का पता लगा करके आना, कुछ उपद्रव मत करना। कोई उपद्रव मत करना, खाली जाना है और चुपचाप सीता का पता लगा करके आ जाना है। तो बलवान आदमी चुपचाप जाएगा, चुपचाप जाएगा, वो तो कुछ ना कुछ उपद्रव करवे करेंगे। पहले भूल गए थे तो उपद्रव बंद हो गया था, अब तो फिर बल याद आ गया तो उपद्रव तो करवे करेंगे। यहां से चलते हैं, रास्ते में सुरसा नाम की नाग कन्या, देवता लोग उसको भेजे थे कि उसके बुद्धि का परिचय लो, कितना बुद्धिमान है। तो सुरसा जाती है
और कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं सीता का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ, राम का काम करने जा रहा हूँ। बोले कि देखो, हमको ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो मेरे सामने आता है तो पहले उसको मैं आहार बनाता हूँ, तो तुम भी मेरा आहार बनो, मैं तुमको खाऊंगी। बोले कि देखो, अभी हम राम का काम करने के लिए जा रहे हैं, खाना है तो उधर से लौटूंगा ना, जब राम जी को समाचार दे दूंगा, सीता का पता बता दूंगा, उसके बाद तुम उनको खा लेना। बोले कि नहीं, जो हमारे सामने में आएगा उसको खाए बिना आगे नहीं जाने देंगे। बोले कि ऐसी बात है? बोले कि हाँ, तो मुंह फैलाओ, हम तुम्हारे मुंह में घुसेंगे। हाँ, तो सुरसा जो मुंह फैलाती थी 100 योजन, तो हनुमान जी 200 योजन हो जाते थे। हाँ, मतलब धीरे धीरे उसका मुंह बढ़ते जा रहा था, हनुमान जी भी अपना रूप बढ़ाते जा रहे थे, तो बहुत बड़ा रूप मतलब उसका मुंह हो गया। तो हनुमान जी गए उसके मुंह में, और मुंह से फिर बाहर निकल गए। बोले कि माता, मैं ब्रह्मा जी के वरदान को झूठा नहीं होने दिया। ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुम्हारे मुंह में प्रवेश होने के बाद ही आगे का काम हो सकता है, तो तुम्हारे मुंह में चला गया, अब निकल गया, अब तो मुझे जाने के लिए दोगी? कहते हे हनुमान, असल में मुझे देवता लोग तुम्हारे बल का परिचय लेने के लिए भेजे थे, बुद्धि का परिचय लेने के लिए भेजे थे। तुम सही में अति बुद्धिमान हो और तुम सही में सीता का पता लगा लोगे। आशीर्वाद दिए। उसके बाद हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, लंका में प्रवेश करते हैं, लंकनी रोकते हैं। छोटा रूप बना करके जा रहे थे, लंकनी रोकते हैं, तो हनुमान जी एक गुस्सा मारे। जैसे गुस्सा वह खाती है, मुंह से रुधिर निकल गया और वह उसको याद आता है। बोले कि कोई बंदर का जब तुम गुस्सा खा करके तुम्हारे मुंह से जब रुधिर बहेगा तो समझ जाना कि राक्षसों का संहार होने वाला है, राक्षस का नाश होने वाला है। उसके बाद वहां से जाते हैं और सीता जी का पता लगाते हैं। और भी बहुत सारे काम था जो किसी से नहीं होता था तो हनुमान जी करते थे ना। जब लक्ष्मण मारा गया, अब धौलागिरी पर्वत हिमालय से धौलागिरी पर्वत लाना है, वहां से जड़ी बूटी लाना है, वहां जाने में समय बहुत लगेगा, रात ही भर का समय है। इतना कम समय में रात ही भर में जड़ी बूटी आ जाएगा, दिन उगने से पहले, तो लक्ष्मण का प्राण बचेगा। और कहीं सूर्य का उदय हुआ तो जो बाण उसको लगा था उसमें भी गर्मी थी और सूर्य का गर्मी, दोनों गर्मी के कारण लक्ष्मण का प्राण अंत हो सकता था। ऐसे ही बाण के ही गर्मी से लक्ष्मण बेहोश थे, बिल्कुल बेहोश थे, होश में नहीं थे। उधर सूर्य की गर्मी पड़ती तो और ज्यादा हो जाता, तो प्राण भी अंत हो सकता था। तो रात ही भर का समय है, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में हनुमान जी भी तैयार हुआ, हनुमान जी ही तैयार हुआ और वही गए और धौलागिरी पर्वत से जड़ी बूटी लाए। रावण नहीं मारा जा रहा था, रावण मारने से नहीं मारा जा रहा था। तो विभीषण कहते हैं कि शक्ति माता के गोद में रावण बैठा हुआ है और जब तक शक्ति माता अपने गोद से नहीं उतारेगी रावण मारा नहीं जाएगा। तो शक्ति माता कैसे अपने गोद से रावण को उतारेगी? तो उसको खुश करने के लिए 1000 कमल का फूल ला करके शक्ति माता की उपासना करनी है
उसकी पूजा करेंगे तो वे प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तो रावण को अपने गोद से उतार देंगे, फिर रावण मारा जाएगा। तो वह तालाब कहाँ है? तो लंका में। वहां पर चारों तरफ से सैनिक पहरा दे रहे थे। उसमें जाना और वहां से लाना बड़ा कठिन काम था। शनिचरा का खास करके वहां पहरा था। कोई भी जाता था, अदर आदमी उसको प्रवेश करने के लिए नहीं देता था। तो हनुमान जी जब सबसे छिप करके जाने लगे तो शनिचरा हनुमान जी के माथे पर बैठ गए। हनुमान जी कहाँ जा रहे हो? तो मैं राम का काम करने के लिए जा रहा हूँ, सरोवर से 1000 फूल लाने के लिए जा रहा हूँ। बोले कि देखो भाई, मैं तुम मेरे आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हो, इसमें नहीं जा सकते हो। बोले कि मैं तो जाऊंगा, राम का काम है। तो जबरदस्ती किए तो वह उसके माथे पर बैठ गए शनिचरा। तो हनुमान जी कहते देखो भाई, मेरे माथे पर ही बैठना है तो पहले हमको राम का काम कर लेने दो। 1000 फूल ला करके राम जी को देना है, उसके बाद तुम मेरे माथे पर बैठ जाना। बोले कि नहीं नहीं, ऐसे मौका को हम कैसे छोड़ेंगे, हम तुम्हारी माथा पर बैठवे करेंगे। तो हनुमान जी बोले ठीक से है, आराम से बैठो, लेकिन उतरना मत। उतरना मत। हनुमान जी क्या करते, बड़ा सा एक चट्टान था पत्थर का, उसको उठा करके अपने माथे पर धरने लगे। बस शनिचरा को भारी लगने लगा, दबने लगा। बोले अरे हनुमान उतारो उतारो, बहुत कष्ट हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है, बहुत वजन लग रहा है। लेकिन नहीं, तुम आराम से बैठो ना। शनिचरा कहते नहीं बैठूंगा, क्षमा कर दो। तो उसके बाद उसको उतारे। गए हनुमान जी 1000 फूल ला करके राम जी को दिए। राम जी एक एक फूल से पूजा करने लगे, लेकिन पूजा समाप्त हो गया, लेकिन शक्ति माता प्रसन्न नहीं हुई। कहा गया था कि जब शक्ति माता प्रसन्न हो जाएगी तो प्रकट होकर के दर्शन देगी, लेकिन शक्ति माता प्रसन्न नहीं हुई, दर्शन नहीं दी। तो त्रुटि खोजने लगे कि आखिर कारण क्या है, किस कारण से शक्ति माता प्रसन्न नहीं हुई है, क्यों नहीं दर्शन दी। तो फूल का गिनती करने लग जाते हैं। तो 999 फूल हुआ, एक फूल घट गया। बोले कि इसीलिए शक्ति माता दर्शन नहीं दी। तो अब कहते हैं कि फिर से जाओ तालाब फूल लाने के लिए। बोले कि अब उस तालाब में बस इतना ही फूल था, अब फूल है ही नहीं, अब क्या किया जाए। तो हम भगवान राम कहते हैं कि लोग हमको कमल नयन कहते हैं, मतलब मेरा नयन कमल के जैसे है, मेरा नयन कमल के जैसे है, लोग मुझे कमल नयन कहते हैं। तो क्यों नहीं एक आंख निकाल करके शक्ति माता को दे दूं तो पूरा हो जाएगा, 1000 फूल पूरा हो जाएगा। जैसे राम भगवान तलवार की नोक से अपना आंख निकालना चाहते हैं, शक्ति माता हाथ पकड़ लेती है। श्री सद्गुरु जैसे हाथ पकड़े प्रकट हो गए और कहते हे राम, मैं तुम्हें जांचने के लिए एक फूल चुरा ली थी। फूल तो 1000 था ही, 1000 फूल था ही, लेकिन तुमको जांचने के लिए कि तुम्हारी कितनी श्रद्धा है मुझ पर, कितनी श्रद्धा है, इस कारण से मैं एक फूल चुरा ली थी जांचने के लिए। तो माता खुश हुई और राम जी प्रणाम करते कहते माता रावण को अपने गोद से उतार। तो बोले कि मैं उसको उतार दी, अब तुम आराम से मार सकते हो, अब तुम रावण को मार सकते हो। मेरे कहने का ये आशय है कि हनुमान जी जो काम किसी से न होता था तो हनुमान जी करते थे, लेकिन इतना बलवान होने पर भी, इतना बुद्धिमान होने पर भी, इतना
विवेकशील होने पर भी अंत में राम भगवान, ये सब घटना के बाद, ये सब जो घटना हो जाता है, हाँ, तब भगवान राम हनुमान जी को ये उपदेश देते हैं, मुक्ति को उपनिषद का उपदेश देते हैं कि हे हनुमान, इसका मतलब था कि हनुमान जी जो इतना काम किए थे, हाँ, इसका मतलब था कि हनुमान जी अभी तक मुक्त नहीं हुए थे। इससे स्पष्ट होता है, हाँ, इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान जी अभी मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं किए हुए थे, इसलिए उपदेश की आवश्यकता पड़ी। तो राम भगवान कहते हैं, हे हनुमान, अगर तुम मुक्ति चाहते हो, सदा की मुक्ति, सदा की छुट्टी, तो तुमको, हाँ, सबसे पहले 10 उपनिषद को पढ़ना पड़ेगा। 10 उपनिषद पढ़ने के बाद अगर ज्ञान का विकास ना हो, 108 उपनिषदों को पढ़ो, उससे भी तुम्हारे ज्ञान का पूरा पूरा विकास नहीं हो, 1008 उपनिषद को पढ़ो। लेकिन हे हनुमान, केवल उपनिषदों को ही पढ़ते मत रहो, आप वेद उपनिषद को ही पढ़ते मत रहो। 4 तरह के मुक्ति का वर्णन किए, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य। सालोक्य, उपासदेव के लोक की प्राप्ति, हम जिसकी उपासना करते हैं, जिस इष्ट की उपासना करते हैं, वह इष्ट के लोक की प्राप्ति। कोई विष्णु भगवान की आराधना करते हैं, वैकुंठ धाम चाहते हैं। कोई शिव जी की आराधना करते हैं तो वे शिव जी के लोक की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो जो जिस इष्ट की उपासना करते हैं उस लोक को पाना चाहते हैं। अच्छा, हम लोग गुरु महाराज की उपासना करते हैं तो गुरु महाराज जी कौन लोक में रहते हैं बताइए तो? बोलिए श्री सद्गुरु महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, सुनहो सतलोक के बासी सतगुरु मोरी रे, विनय करो कर जोरी रे नाम। गुरु महाराज जी किस लोक में रहते हैं? सतलोक में, परमात्मा का धाम, जहां से लौटना नहीं पड़ता है। सुनहो सतलोक के बासी सतगुरु मोरी रे, विनय करो कर जोरी रे नाम। मोरी भव सागर में नैया, नाही कोई है खेबैया। मोरी भव सागर में नैया, नाही कोई है खेबैया। गुरु हे छाई घटा घन घोर, और नहीं छोरी रे। चाहत भव जल बोरी रे नाम। सुनहु सत्यलोक के बासी सतगुरु मोरी रे, विनय करो कर जोरी रे नाम। सुनहु सत्यलोक के वासी। तो गुरु महाराज जी कहाँ रहते हैं? सत्यलोक के वासी। और वही सत्यलोक की तरफ जाने के लिए गुरु महाराज कहते हैं। और जो इधर जितना भी लोक है वो सतलोक में नहीं है। इधर जितना भी लोक लोकांतर है, वैकुंठ भी सतलोक नहीं है, ना शिवलोक सतलोक है। सतलोक से मतलब है जहां पर केवल दशा मिल जाता है, जहां पर सभी शरीरों से छूट जाते हैं, जहां पर आवागमन का सदा के लिए अंत हो जाता है, वह है सद्गुरु का धाम, हाँ, परमात्मा का धाम। लेकिन इधर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग लोकांतर हैं, सब में आवागमन होता है। ऊंचा महल अगमपुर जहवा, संत समागम होए। और जो कोई पहुंचे वही नगरिया, आवागमन न होए। ऊंचा महल अगमपुर जहवा, जहां पर परमात्मा का निवास है,
जहाँ पर संत महापुरुष साधना करके जहाँ पर अंत कर देते साधना का अंत, वहाँ पर संत महापुरुष पहुँचते हैं जहाँ पर परमात्मा का धाम है। और वहाँ जाने के बाद फिर आवागमन नहीं होता है, जन्म मरण का चक्र सदा के लिए छूट जाता है। लेकिन इधर किसी भी लोकांतर में रहेंगे, चाहे ऊंचे लोक में रहें या नीचे लोक में, सब में आवागमन होता है, सब में आना जाना लगा रहता है। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बावरी, तो कहते हैं कि वह लोक, उस लोक में जाने के लिए जो जिसकी उपासना करते हैं उस लोक की प्राप्ति करते हैं। तो एक प्रकार का मुक्ति है उपास्य देव की लोक की प्राप्ति। दूसरा है सालों की सामीप्य, उपास्य देव की समीपता प्राप्त करनी। जिसकी हम उपासना करते हैं उसके नजदीक रहना। गुरु महाराज जी के साथ में जैसे नजदीक में संसी बाबा रहते थे, साहिब बाबा रहते थे, आदि आदि जितने भी कुछ महात्मा लोग थे जो नजदीक में रहते थे, निकट में रहते थे। जैसे भगवान विष्णु के नजदीक गेटमैन का काम करते थे, जय विजय। तो अपने इष्ट के नजदीक प्राप्त करना, नजदीकी प्राप्त करना, इसको सामीप्य मुक्ति कहते हैं। सायुज्य मुक्ति, उपास्य देव के शरीर के साथ युक्त हो जाना, उपास्य देव के शरीर के साथ एक हो जाना, इसको सायुज्य कहते हैं। सारूप्य उपास्य देव के रूप की प्राप्ति, उपास्य देव का जैसा रूप है वैसे अपना रूप हो जाना, सारूप्य मुक्ति है। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि ये 4 प्रकार की मुक्ति में सदा की छुट्टी नहीं होती है, आवागमन से सदा के लिए मुक्ति नहीं मिलती है। इसमें जन्म मरण का चक्र लगा ही रहता है। मतलब किसी भी आप शरीर में रहेंगे, किसी भी लोक में रहेंगे, तो आवागमन सदा के लिए नहीं छूटेगा। सदा के लिए अगर आवागमन से छूटना चाहते हैं, सदा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं, तो भगवान राम कहते हैं कैवल्य दशा होना चाहिए, कैवल्य मुक्ति इसके लिए होना चाहिए। और कैवल्य मुक्ति के लिए कहते बहुत शास्त्रों को मतने से क्या लाभ। हे हनुमान, बहुत शास्त्रों को मथने से क्या लाभ। अति यत्नवान होकर के अपने अंतर की ज्योति का खोज करो। अपने भीतर में, तुम्हारे अंदर में प्रकाश है, इसकी खोज करो। गुरु महाराज जी जैसे राम भगवान हनुमान जी को उपदेश करते हैं कि अपने अंतर की ज्योति का खोज करो, ऐसे गुरु महाराज जी भी हम लोगों को उपदेश दिए हैं, खोज करो अंतर उजियारी, अदृष्टिमान को ही देखा है ना। गुरु महाराज जी भी हम आपको उपदेश दिए हैं, जो राम भगवान हनुमान को उपदेश दिए वही उपदेश हम आपको गुरु महाराज भी दिए। खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान को ही देखा है। सभी संत महापुरुष, कबीर साहब भी उपदेश करते हैं, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारू रे, जगमग ज्योत निहारो मंदिर में तन मन धन सब बारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज सवारू रे। राधा स्वामी साहब कहते हैं, राधा स्वामी साहब कहते हैं, राधा स्वामी साहब कहते हैं, सखीरी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नव द्वार। इस नगरी में तिमिर समाना, धूल भरम हर बार। खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नव द्वार। सखीर क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नव द्वार। राधा स्वामी साहब भी कहते हैं कि 9 दरवाजे के ऊपर उठो, 10वें द्वार में प्रवेश करो,
वहां जाने पर पता लगेगा कि हम कौन हैं और हमारे इष्ट क्या है। जब तक वहां नहीं जाते हैं तो अपने का भी पता नहीं लगेगा कि हम कौन हैं। अभी तो हम लोग सोचते हैं कि यही शरीर है, हम संसार हमारा है, परिवार हमारा है, घर हमारा है, ये सब अपना बुझाता है। लेकिन जैसे हम दसम द्वार में प्रवेश करते हैं तब ये पराया बुझाता है। तब सोचते हैं कि ये झूठे सुख को सुख के है, मानत है मनमोर, जगत सब न काल को, कुछ सांझ कुछ भोर। सुख, झूठे सुख को ही हम लोग झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठे चबेना, सब झूठे हो रहा है, लेकिन सब सच्चे बुझाता है। जो भी हम आप घर परिवार अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं तो क्या इसको झूठा समझते हैं? हम लोग जो काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई धंधा करते हैं, तो इसको झूठा समझते हैं। सच्चा समझिए कि ये सब सच्चे है, परिवार सच है, जिससे आपका रिश्ता जुड़ा हो उसको हम सत्य मानते हैं। लेकिन ये सब की सब आपको झूठा तब प्रत्यक्ष होता है जब आप अपने भीतर में प्रवेश करते हैं। अपना कौन है और पराया कौन है जब अंदर प्रवेश करते तब पता लगता है। इसके पहले मन में सोचते हैं कि ये अपना नहीं है, लेकिन मन कहता नहीं अपना है। तो इससे जब तक नहीं उठिएगा, कोई आदमी सोया हुआ है तो सोए हुए आदमी को इधर का होश नहीं रहता है। तो ऐसे ही हम आप माया मुख जागे सभे, सो सुता कर जान, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा प्रमाण। माया मुख जागे सभे, हम लोग माया मुखी हैं, माया की तरफ लगे हुए हैं। तो माया मुख जागे सभे, माया की तरफ मायामुखी होकर के हम लोग संसार की तरफ जगे हुए हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ से सोए हुए हैं। दरिया जागे ब्रह्म दिशी, दरिया साहब कहते हैं जब तुम्हारा मुख ब्रह्म की दिशा हो जाता है, दरिया जागे ब्रह्म दिशी, सो जागा परमाम, कहते वही सही में जागा है, जो ब्रह्म की तरफ चला जाता है। जैसे हम आप सूर्य की तरफ चलने लगते हैं तो छाया हमारे पीछे पीछे चलता है। अगर छाया की तरफ चलते हैं तो फिर छाया को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो छाया कभी पकड़ा नहीं जाता है और वह भागते रहता है। लेकिन जैसे ही छाया को छोड़ करके और सूर्य की तरफ चलने लग जाते हैं, छाया हमारे पीछे पीछे चलने लगता है। तो ऐसे ही माया की तरफ हम आप दौड़ते हैं तो माया और दूर भागती है। वही जब माया की तरफ पीट करके और जब ईश्वर की तरफ अपना मुंह कर लेते हैं तो माया पीछे पीछे चलती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जगत पीठ दे भागरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी, संसार को पीठ दे करके ईश्वर की तरफ चले जाओ। तो संसार को पीठ कैसे दीजिएगा? हम संसार के तरफ पीठ ऐसे नहीं दे सकते हैं। यह जीव साधारणतया 3 अवस्था में अक्सर रहते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 अवस्था में यह जीव आते जाते रहता है। कभी जागृत में रहता है, कभी स्वप्न में जाता है और कभी सुषुप्ति में जाता है। ये साधारण जीव यही 3 अवस्था में रहते हैं। और इससे जो विशेष जीव होता है, जब जिस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है तो वह 4थी अवस्था की तरफ जाता है। 3 अवस्था तजहो भजहो भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप अनंत। 3 अवस्था से ऊपर में एक और 4थी अवस्था है, लेकिन ये योगी लोग इसको जानते हैं। जो योग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उसको पता लगता है कि 3 अवस्था से ऊपर भी एक अवस्था है, 4थी अवस्था कहते हैं उसको। वहां पर सही में जगना होता है।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। एक और अवस्था है तुरीयातीत। तुरीय अवस्था के ऊपर में एक तुरीयातीत अवस्था है, वह है ईश्वर परमात्मा में एक हो जाता है। जहाँ पांचवी अवस्था में जो जीव जाता है तब ईश्वर में उसमें कोई भेद नहीं रहता है। तो ये तीन अवस्था में रह करके हम आवागमन में रहते हैं। तीन अवस्था में रह करके आवागमन में रहते हैं, सोए रहते हैं। तो जगना है इससे जगने के लिए ही हम आप साधन विधि जानते हैं या जान करके करते हैं। तो लगन के साथ जो करते हैं तो वही जगते हैं। कल आप लोगों ने सुना था कठोपनिषद से यम और नचिकेता के संबंध में। तो यमराज भी कहते हैं नचिकेता से उठने के लिए, उठो जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाओ। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तब तो ज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। तो ये जगने का जो प्रक्रिया है, होश की जो प्रक्रिया है, जो बराबर सतत ध्यान की तरफ ख्याल करते हैं, ध्यान बराबर करते हैं, जब बराबर करते हैं वही जगते हैं। और जो मतलब ध्यान की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान साधना के तरफ ख्याल नहीं करते हैं, तो वे मतलब जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ध्यान भजन में वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए बराबर ध्यान करने का मतलब ये नहीं है कि जब बैठेंगे ध्यान पर तब ध्यान करेंगे। जिसके मन में होगा कि जब ध्यान पर बैठेंगे तब ध्यान करेंगे, तो उनसे शायद ध्यान में कभी प्रगति नहीं होगी। प्रगति वही आदमी करेंगे जो बराबर ध्यान में ही रहेंगे। कोई भी काम करते हैं तो ध्यान करते हुए करते हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, उठते बैठते सोते जागते, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपका मन ध्यान में ही बराबर लगा रहता है, तब आप ध्यान बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। करते काम करो विधि नाना, असुरत राखो जा कर पारे धाम। हाथ से काम करते हैं और मन से सदा ईश्वर का स्मरण करते हैं। तो ये जब आदत पड़ जाएगा ईश्वर का स्मरण करने का, तो धीरे धीरे आपकी सूरत जगेगी। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्यों तू सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी। चित्त से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन रागरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीड़ दे भागरी। तो इस तरह से साधना विधि है, लगन के साथ करेंगे जरूर सफलता मिलेगी। और जो नहीं करेंगे तो वे कैसे भवसागर तरेंगे, तो भवसागर में ही डूबते रहेंगे। आदि सारी बातें हैं, इनको सुनिए समझिए, अपने जीवन में उतारिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।